हाउ टू फिल पार्टोग्राफ। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पार्टोग्राफ कैसे बनना पड़ता है इस वीडियो पे देखेंगे। यह है द सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ। फ्राइडमैन 1954 में वो दो करेंसीज को बनाया था। सबसे पहले प्रोग्रेस ऑफ लेबर को असेस करने के लिए और दूसरा माँ और बच्चों को कंडीशन को कैसे है देखने के लिए एक ग्राफिकल रिकॉर्ड बनाया। इस पे क्या क्या है थोड़ा जस्ट देखेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखा देंगे। ये सबसे पहले जो है आइडेंटिफिकेशन डेटा। आइडेंटिफिकेशन डेटा पे पेशेंट का नाम, उनका पति का नाम, उम्र कितना है, पैरिटी कितनी बार डिलीवरी हुआ उसको, मतलब 28 सप्ताह के बाद कितनी बार डिलीवरी हुई, और रजिस्ट्रेशन नंबर उसका क्या था, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, डेट एंड टाइम ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। उसके अलावा हम पार्टोग्राफ में चार चीज को देखता है। क्या क्या है? सबसे पहले फीटल कंडीशन, दूसरा लेबर कंडीशन, तीसरा इंटरवेंशन क्या क्या किया है, एंड फाइनली इस मेटरनल कंडीशन के बारे में दिखा है। सबसे पहले हम लोग अभी फीटल कंडीशन को देखेंगे। एफएचआर कैसे चेक करता है? नॉर्मली हम लोग फीटोस्कोप में चेक करता है, स्टेथोस्कोप में, अदरवाइज इट इज अल्ट्रासाउंड सीएसटी के थ्रू भी चेक करता है, एनएसटी, राइट। यहाँ पर 120 का एक लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ 160 लाइन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है एफएचआर आपको इसी अंदर में जाना चाहिए। सपोज ऊपर और नीचे है, इसका मतलब गड़बड़ है, इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। रिमेंबर, ये एफएचआर जब भी चेक करता है हर आधा घंटे में चेक करना है और रिकॉर्ड भी करना है। दूसरा, एफएचआर पूरी मिनट तक आपको कंप्लीट में चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 30 सेकेंड्स में चेक कर लिया मल्टीप्लाई बाई 2, इस प्रकार की नहीं करेगा। वो पूरा कंप्लीटली आपको मिसिंग बीट हो रहा नहीं हो रहा वो भी चेक करना है। तीसरा, जब माँ का यूट्राइन कंट्रैक्शन मतलब जो दर्द खत्म हो गया तभी एफएचआर चेक करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए है क्योंकि यूट्राइन कंट्रैक्शन के साथ एफएचआर भी बढ़ने का चांसेस होता है, इसीलिए। और नेक्स्ट है जो एमनियोटिक फ्लूइड है। एक्चुअली क्या है ना, एमनियोटिक फ्लूइड ऐसे तो दिखता ही नहीं है, पीवी करना पड़ेगा, पर वेजिनल एग्जामिनेशन करेंगे तभी तो चेक करना पड़ेगा। इट्स सपोज टू बी इन द लेबर, बट यहाँ पर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या लिखेगा? सपोज ये मेम्ब्रेन है, ओके, फीटस का है ये मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या है, ये फटी है नहीं फटी है, मीन्स लाइक जिली फट गया करके बोलते हैं ना। सपोज ये जिली फटा नहीं है, उसको इंटैक्ट कहता है। इंटैक्ट का मतलब आई से रिप्रेजेंट करता है। सपोज रप्चर हो गया है, रप्चर को रप्चर नहीं लिखेंगे, बट बात यह है उसमें फ्लूइड का कलर चेक करेंगे, इसलिए एमनियोटिक फ्लूइड लिखा वहां पर। सपोज सी लिखेंगे, एम लिखेंगे, बी लिखेंगे। सी फॉर क्लियर, क्लियर मतलब यूरिन का कलर क्या होता है, सीरम का कलर भी सेम है ना, ऑलमोस्ट लाइट पीला होती है, वही रंग होता है एमनियोटिक फ्लूइड का कलर। मेकोनियम होता है एकदम ग्रीन कलर की होती है। और ब्लड स्टेन है, सपोज रप्चर कहीं मतलब ब्लड वेसल्स कहीं रप्चर हो गया, कभी चोट लग गया, ट्रॉमा हो गया, तो इन दैट केसेस हो सकता है, वो लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट ये कब प्लॉट करना पड़ेगा पार्टोग्राफ को, इतना ये दो प्रिंसिपल्स आप याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले जब सर्विकल डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर और उसका अधिक हो और विथ 2 गुड कंट्रैक्शंस मिनिमम होना चाहिए। ओके, कंट्रैक्शंस के बारे में भी लेटर स्लाइड्स में देखेंगे। और दूसरा जो है फर्स्ट सर्वाइकल डायलिटेशन जो रिकॉर्ड कहाँ करना पड़ेगा, वो अलर्ट लाइन के ऊपर करना पड़ेगा, ये भी आपको दिखा देंगे। सो पीवी करते समय में हैंड वॉश करने के बाद, ग्लव करने के बाद, जेली लगाने के बाद 1 फिंगर डाल के देखेंगे इंटरनल लॉस को लिए नहीं को लिए, नहीं तो 2 फिंगर्स अकोमोडेट कर रहे हैं, 2 फिंगर्स भी लगा सकता है। सो दिस इज व्हाट एन एग्जांपल ऑफ डायलिटेशन इज। सो ये जो लेंथ ऑफ द सर्विक्स कम हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, इफेसमेंट कहते हैं, है ना। इफेस्ड लिखा देखो, सपोज ये कम हो गया, ये कम हो गया, एक तो कंप्लीटली हो गया, टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स भी इफेसमेंट कहता है, मतलब सर्विक्स पूरा अपना आप ऊपर जा रहा है। ये याद रखना, इंटरनल लॉस होती है, एक एक्सटर्नल लॉस होती है। इंटरनल लॉस कितना खुला है मींस इसी को बोलते हैं सर्वाइकल डायलिटेशन। तो यहाँ पर भी खुला नहीं है, यहाँ थोड़ा सा खुला है, इसलिए इसको सर्विक्स 1 सेंटीमीटर डायलेटेड लिखा है। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही खुला 7 सेंटीमीटर दिखाई दिया, यहाँ तो और फुल्ली कंप्लीटली हुआ तो 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन दिखाई दिया। तो ये हम कैसे रिकॉर्ड करना है बाद में दिखा देंगे। ये भी आपको जस्ट बता देता है,
दो फेजेस होती है, एक लेटेंट फेज होती है, एक एक्टिव फेज होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कब होती है? दर्द शुरू होके और फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स तक होता है ना। तो लेटेंट फेज 8 घंटा होता है प्राइमरी में, मल्टी में तो मान के चलो 5 घंटा भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा रास्ता एकदम थोड़ा क्लियर होंगे इसलिए, राइट। और लेटेंट फेज से ही 8 घंटा हो गया और वहीं से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसी को बोलते हैं अलर्ट लाइन, राइट। और उसके बाद 4 घंटे के बाद एक दूसरा लाइन करते हैं, ये एक्शन लाइन कहता है। सो यही है पार्टोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है, ये अलर्ट लाइन और ये एक्शन लाइन। तो ये फिगर के साथ इसलिए दिखा रहा है, आपको कुछ आइडिया आ जाएगा। सो एक्टिव फेज का समय में ही हम लोग सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ बनना पड़ता है, उसके पहले नहीं। क्यों? क्योंकि 4 सेंटीमीटर मिनिमम डायलेटेशन होना चाहिए, तभी बनना पड़ता है। कैन यू सी इन दिस इमेज? ये जो है ग्राफ कहाँ जा रही है? जब भी फुल डायलेटेशन हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी में, ये बिफोर अलर्ट लाइन के ऊपर ही होना चाहिए। सपोज अलर्ट लाइन की क्रॉस करके जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो सकता है। नहीं तो इसके बाद भी एक्शन लाइन के ऊपर क्रॉस करके जा रहा है, तो इसका मतलब है वो इमीडिएट एक्शन सिजेरियन के लिए वो रेडी होना चाहिए, राइट। ओके, दैट इज वाई अलर्ट लाइन यहाँ पर कहता है। अलर्ट लाइन का मतलब है यू नीड टू, सपोज चार चार घंटा में पीवी चेक करना पड़ेगा। सपोज ये वाला पूरा यहाँ डायलेट होके यहाँ पर डिलीवरी हो जाता है, इसका मतलब एवरीथिंग इज नॉर्मल, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको जोन 1 कहता है। ये जोन 2 अलर्ट लाइन क्रॉस करके, मतलब यू नीड टू बी अलर्ट। क्यों अलर्ट होना चाहिए? पीवी यहाँ तक डायलिटेशन होने के बाद नहीं हो रहा है, तो यहाँ से गलती से यहाँ पर इधर ही है, वो डायलिटेशन हो ही नहीं रहा है, तो इसको बोलता है जोन 2 में फंस गया है, प्रोलॉन्ग लेबर होने का चांसेस होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होने का चांसेस होता है। बट कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर गया और इतने ही 4 घंटे के बाद चेक कर रहे हैं, फिर भी उतना ही सेंटीमीटर, मतलब नीचे नहीं आएगा, उतना ही सेंटीमीटर में डायलिटेशन है, तो इसका मतलब एक्शन लाइन को क्रॉस कर लिया। मीन्स यहाँ पर LACS का इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, तो इसीलिए ये वाला पार्टोग्राफ बनी है। नेक्स्ट लेट वी टॉक अबाउट हेड डिसेंट। हेड डिसेंट को भी चेक करना पड़ता है, इस पार्टोग्राफ में नहीं है, बट आप लोग को पार्टोग्राफ में है। तो यहाँ पर भी मार्क करने का जगह नहीं है, बिकॉज यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा। सो 5 के सामने 5, 3 4 के सामने 4, इस प्रकार की करना। बट यहाँ से 4 से स्टार्ट करने के कारण से आपको ऊपर से करना पड़ेगा, 4 5 3 2 1 0, इस प्रकार की करना। सो ये डिसेंट ऑफ हेड कैसे करता है? पेशेंट का साइड में फेस को देख के आपको पांचों उंगली को सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर बच्चों का हेड को पैल्पेट करके पकड़ना पड़ेगा। सपोज ये मूव कर रहा है, इसको 5/5 स्कोर करेंगे, बिकॉज एंगेजमेंट हुआ ही नहीं है। सपोज वो नीचे 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 आ जा रहा है, धीरे धीरे 4/5, बिकॉज अब 4 उंगलियां से पकड़ सकता है, 3 उंगलियां से पकड़ सकते हैं, 2 उंगलियां से ही यहाँ हेड पकड़ सकता है, राइट। यहाँ 4 उंगलियां देखो, राइट। और यहाँ पर 1/5 भी हो सकता है, 0/5 हो गया, इसका मतलब फुल्ली एंगेज हो गया है। सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर 4 उंगलियां रखा है, राइट। यहाँ 2 उंगलियां ही दिखाई दे रहा है। और पीवी करते समय में भी स्टेशन का थ्रू भी डॉक्टर्स लोग उसमें करता है। एज अ मिडवाइफ हम लोग को पीवी करने के लिए अधिकार है, मोस्टली पेरिफेरी हॉस्पिटल्स में, बट टर्शरी हॉस्पिटल में मोस्टली पीजी डॉक्टर्स के कारण से हम लोग नहीं करते हैं। ये भी आपको लगा सकता है। सो जीरो स्टेशन किसको कहते हैं? इसचियल स्पाइन से लेकर इसचियल स्पाइन तक, यहाँ तक जीरो स्टेशन कहते हैं। उसके नीचे में +1 +2 +3 +4 +5 होता है। बट यहाँ मार्क करते समय में हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस प्रकार के हम लोग लगा सकते हैं, मैंने +1 +2 +3 इस प्रकार के लगा के कर सकते हैं। बट वी आर गोइंग टू डू हेड डिसेंट ओनली बाय एब्डोमिनल पैल्पेशन। सो ischial स्पाइंस का इस प्रकार की चेक करते कितना मतलब डिस्टेंस है, और यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, मतलब ischial स्पाइंस और उसका जो फॉन्टेनल्स के साथ चेक करेंगे तभी पता चलेगा कितना डिसेंट हुआ है। सो नेक्स्ट इज इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस में सॉरी उसके पहले कंट्रैक्शन देखेंगे। कंट्रैक्शन 10 मिनट में कितना कंट्रैक्शन आ रहा है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर 5 बार दिया गया, मतलब जो कंट्रैक्शंस है 10 मिनट चेक करना पड़ेगा, 10 मिनट में कितनी बार आ रहा है वो 5 के लिए यहाँ ग्राफ दिया गया है। सो इस प्रकार की मार्क करना पड़ेगा। सो
10 मिनट्स 1 सेकंड 10 मिनट्स इस पे कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? दिस 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स। बट एक बार कितने सेकेंड्स में आ रहा है? इसको बोलते हैं ड्यूरेशन कहते हैं। ओके, जैसे पेन आती है, हाथ लगा के चेक करना पड़ेगा कितना सेकेंड्स में आ रहा है। सपोज वो 20 सेकेंड्स के नीचे में आ रहा है, उसको वीक इस प्रकार डॉट डॉट लगाना पड़ेगा। 20 to 40 सेकेंड्स आ रहा है, इस प्रकार की क्रॉस करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ये मोर देन 40 करना पड़ेगा। सो एक का बस आपको चेक करना पड़ेगा, वो 20 सेकेंड्स में आ रहा है, नहीं तो वो 40 सेकेंड्स के बीच में आ रहा है, इसको मॉडरेट कहता है। और मोर देन 45 सेकेंड्स है, वो 60 सेकेंड्स के तक आ रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन कहता है। नेक्स्ट इंटरवेंशन चेक करेंगे। ड्रग्स एंड आईवी फ्लूइड्स, मोस्टली ऑक्सीटोसिन 2.5 इंटरनेशनल यूनिट्स एंड 500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन, इस प्रकार की दिया जाएगा। जस्ट राइट दैट वन। नेक्स्ट मैटरनल कंडीशंस लिखा है। मैटरनल कंडीशंस के लिए यहाँ पर बीपी 120 है, यहाँ पर 80 है। कौन सा टाइम आप चेक करें, ऊपर और नीचे करके आपको एरो लगाना पड़ेगा। पल्स रेट सिंपली 80 है, 84 है, इस प्रकार के हर एज में करना पड़ेगा। टेम्परेचर चेक करना इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, डिलीवरी नहीं कर सकते। सबसे पहले फीवर को कम करवाना पड़ेगा, अदरवाइज पेशेंट विल बी वेरी वेरी रिस्की। हम लोग मतलब पेशेंट को एमएमआर भी होने का चांसेस होता है। ओके, बिफोर गिविंग एन एग्जांपल हाउ टू फिल द पार्टोग्राफ, आपको कब कब आपको फर्स्ट रेफरल यूनिट में भेजना पड़ेगा, उसके इंडिकेशन है। फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको कहते हैं? जिस जगह पे ऑपरेशन का सुविधा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा है, और बच्चे को न्यूबॉर्न आईसीयू है ना, वो भी सुविधा है, उसी को कहते हैं फर्स्ट रेफरल यूनिट। ओके, वो सीएचसी भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट रेफरल यूनिट मीन्स लाइक कहाँ से वो ये सुविधा मिल रही है, उसी को कहते हैं। सबसे पहले एफएचआर जब 120 के नीचे और 160 के ऊपर होगा, इमीडिएटली इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा, तो वहाँ भेजना है। और दूसरा जो है, इफ देर इज अ मेकोनियम और ब्लड स्टेन्ड, मेकोनियम और ब्लड स्टेन्ड उस समय में भी भेजना पड़ेगा। और सर्विकल डायलिटेशन क्लॉटिंग अलर्ट लाइन के ऊपर क्रॉस करके जा रही है, मीन्स जो पहली बार चेक कर लिया, अलर्ट लाइन के ऊपर हमने मार्क कर दिया, फिर 4 घंटे के बाद चेक कर दिया, फिर देखा वो अलर्ट लाइन की लेफ्ट साइड में नहीं है, वो राइट साइड में जा रहा है, तो तभी भी भेजना पड़ेगा। कंट्रैक्शंस बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा है, जितना ही उतना ही है, तभी भी भेजना पड़ेगा। और पल्स रेट 100 होगा माँ का, बीपी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, 140/90 के ऊपर हो, टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस हो, तो इस प्रकार की लिमिट से ज़्यादा जा रही है, वो समय में भेजना पड़ेगा। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल। ओके, 5 बजे समय में फाइंडिंग्स क्या क्या है? फीटल हेड है 4/5, मीन्स लाइक बच्चे को जो हेड है नीचे आग थोड़ा बहुत एंगेज हुआ है। सर्विकल डायलिटेशन 3 सेंटीमीटर हुआ है। तो इसका मतलब हम पार्टोग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, क्योंकि 4 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, तभी हम प्लॉट करेंगे। सो यहाँ पर 3 कंट्रैक्शन न्यूट्रन कंट्रैक्शन हुआ 10 मिनट में, अच्छी बात है। हम लोग को 2 ही चाहिए था, तभी पार्टोग्राफ कर सकते हैं। बट यहाँ से मॉडरेट 20 सेकेंड्स का है, इसलिए नहीं कर रहा है, बिकॉज हम लोग ने बोला 2 एटलीस्ट कंट्रैक्शंस, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब 45 सेकेंड के ऊपर होना चाहिए, तभी हम पार्टोग्राफ स्टार्ट करेंगे। और बीपी चेक किया, नॉर्मल है, और पल्स रेट भी नॉर्मल है, फीटल हार्ट रेट भी नॉर्मल है। सो क्या नोट करना है? लेटेंट फेज में ही है, बिकॉज 4 सेंटीमीटर तक डायलिटेशन नहीं हुआ है। लेटेंट फेज में 4 सेंटीमीटर तक ही डायलिटेशन होते हैं। सो पार्टोग्राफ हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे। 9 बजे हो गया पेशेंट का। ओके, बीपी 120/70, अच्छा बीपी नॉर्मल है, राइट। सो बीपी कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर जो है 120 और 88 है, राइट। तो वो मार्क करने के लिए सबसे पहले हम लोग को डायलिटेशन चेक करना पड़ेगा, तभी तो मार्क करेंगे ना, क्योंकि रूल वही है ना। सर्विकल डायलिटेशन 5 सेंटीमीटर है, हाँ, इसका मतलब हम पार्टोग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और फीटल हेड है 3/5, फाइन। फीटल हार्ट रेट भी सही है, पल्स रेट भी सही है, और 4 कंट्रैक्शंस आ रहे हैं, वो भी 35 सेकेंड्स का, ओके फाइन। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर के ऊपर है, तो इसका मतलब उसको तुरंत तुरंत पार्टोग्राफ स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, एंड सर्विकल डायलेशन कहाँ प्लॉट करना चाहिए? अलर्ट लाइन पे। ओके, दिस इज व्हाट द रीडिंग इज। ओके, आई विल प्लॉट ऑन दिस। इसमें कुछ ग्राफ में गलत भी है, बट आई विल शो यू व्हाट द राइट वन इज। एफएचआर चेक करेंगे यहाँ पर।
सबसे पहले हम लोग को सर्विकल डायलेटेशन मार्क करना पड़ेगा, तभी हम लोग को बाकी मार्क कर सकते हैं। सर्विकल डायलेटेशन 5 सेंटीमीटर है, राइट। सो सर्विक्स इज 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है। यहाँ देखो 5 सेंटीमीटर अलर्ट लाइन पे हो गया, और उसके नीचे में नीचे किया तो कितना बजे था, 9 बज रहे हैं तभी, बिकॉज यहाँ पर 9 बज रहे हैं और यहाँ पर मार्क किया। सो फर्स्ट रिकॉर्डिंग हो चुका है। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फर्स्ट ही प्रॉब्लम है, शुरुआती प्रॉब्लम होता है हर चीज में, है ना। तो यहाँ पर आवाज तो दिया गया 1 2 है, वो आप माइंड मत करना, बट यहाँ पर आपको टाइम ही कहाँ डालना पड़ेगा, 9 बजे, ये स्टार्ट होने के बाद 9 बजे है, राइट, उस समय में हो गया। नाउ उसी टाइम का बेसिस में आपको एफएचआर चेक किया। एफएचआर कितना था यहाँ पर, इट इज 136, ओके, बट यहाँ गलत रिकॉर्डिंग किया है, यहाँ 120 दिया गया, सो इट इज 136, यहाँ पर आपको मार्क करना पड़ेगा जैसे बिंदी लगाकर, राइट। उसके बाद ब्लड प्रेशर कितना दिया, 120/70 है, सो ये 120 यहाँ पर एक मार्क किया मैंने, और यहाँ पर 70 है, यहाँ भी एक मार्क किया, बीच में एरो लगा के, ये हो गया बीपी। नेक्स्ट पल्स रेट है 88 है, सो पल्स रेट मार्क है यहाँ पर 80 दिया गया, ये भी गलत है, सो बीच में है तो 88 आपको लगा दिया है, राइट। और फीटल हार्ट रेट हो गया। फीटल हेड की यहाँ पर ही मार्किंग से इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, हमने क्या बोला था, 5 4 3 2 1 0, है ना। तो यहाँ से एक गोल करके डाला, बिंदी नहीं डाला, गोल डाला, ये देखो गोल, ये देखो गोल, इस प्रकार की। तो फीटल हेड कहाँ डिसेंट हुआ, जब पकड़ा 3/5, सो 3/5, 3 के सामने यहाँ पर मार्किंग हो गया। सो कंट्रैक्शंस के लिए आएंगे, 4 कंट्रैक्शंस इन 10 मिनट्स, ओके। 10 मिनट में कितना कंट्रैक्शन, 4 कंट्रैक्शन दिया गया। एवरीथिंग इज लास्टिंग अबाउट 35 सेकेंड्स। हम लोग ने क्या पढ़ा है, डॉट डॉट आएंगे जब 20 सेकेंड्स के आसपास में होगा, और क्रॉस करना पड़ेगा जब वो 21 to 40 सेकेंड्स होगा, और 40 सेकेंड्स के ऊपर होगा, ये पूरा डार्क करना पड़ेगा, यही पढ़ा था ना। तो अभी हम ये वाला जो क्रॉस करना है, सो कितना कंट्रैक्शंस बोला, सबसे पहले हम बुक करेंगे कितना ब्लॉक्स है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 कंट्रैक्शंस बोला, तो 4 कंट्रैक्शन हमने मार्क कर दिया, और उसके बाद हमने पूरा पूरा ये लाइन भरवा दी, ओके। बट हर आधा घंटे में आपको कंट्रैक्शन चेक करना है। सो 11 AM पे पीवी कितना घंटे में चेक करना पड़ेगा, 4 घंटे में, तो पीवी को चुना नहीं है, यहाँ पर फीटल हेड बस यहाँ 2/5 दिखाई दिया। सो यहाँ देखो ये 2/5 कितना बजे, 11 o'clock, यहाँ पर 2/5 मार्क कर दिया। अगेन 11 o'clock में क्या है, 4 कंट्रैक्शन दिखाई दिया इन 10 मिनट्स में, तो यहाँ पर 1 2 3 4, बट एक एक कंट्रैक्शन कितना सेकेंड्स की आ रही है, 45 सेकेंड्स की आ रही है, तो इसलिए डार्क कलर किया गया, सो इट्स फाइन। सो 1 PM पे तो पीवी चेक किया गया है। सर सबसे पहले हम लोग पीवी चेक करेंगे, ओके। सर्वाइकल डायलिटेशन प्रोग्रेस्ड एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर एंड सर्विक्स इज फुल्ली डायलेटेड, 10 सेंटीमीटर हो चुके हैं। सो कैन यू सी यहाँ पर 9 10 11 12, सो यहाँ 13 दिया गया, बट एक्चुअली ये 1 PM है, राइट। सो यहाँ पर सीधा सीधा 10 सेंटीमीटर में मार्क किया है। सो कनेक्टिंग दिस, नाउ ओनली आई वांट टू कनेक्ट दिस, सो अलर्ट लाइन के ऊपरी है वो, क्लियर। और फीटल हार्ट रेट तो आप तो चेक करते आ रहे हैं, फाइन। और फीटल हेड भी यहाँ देखो, ये 0 में आया, लुक एट दिस वन, दिस इज 0। एंड फाइनली 5 कंट्रैक्शंस इन 10 मिनट्स आया है, यहाँ पर 5 कंट्रैक्शंस होने लगा, 1 2 3 4 5, 5 ही तो टोटल कंट्रैक्शन है 10 मिनट का, तो एक एक का कितना हुआ, 45 सेकेंड की हो रही है, इसलिए पूरा डार्क हो गया। सो 1 PM में ये पूरा रिकॉर्डिंग है। सो नाउ 1:30 PM बच्चा डिलीवर हो चुका है। सो उसके बाद पार्टोग्राफी क्लोज हो जाती है। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में पार्टोग्राफ होती है, सेकेंड स्टेज में बिल्कुल नहीं होता है।